नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। कोरोना वायरस की वजह से जहां देश में लॉकडाउन का समय चल रहा है, देश को ना बोलकर अगर दुनिया बोला जाए तो यहां सही लगेगा, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां लॉकडाउन का समय चल रहा है। भारत की भी अगर बात की जाए तो लॉकडाउन पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है। लेकिन जहां एक तरफ कोरोना से जंग लड़ने का एकमात्र उपाय सुझाव दिया गया है इस चीज़ का कि लॉकडाउन लागू कर दिया जाए, घर ही में रहें, लेकिन इसके अलावा एक और फायदा नजर आ रहा है। क्या है वो फायदा? पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण। यहाँ पर पर्यावरण को जहाँ स्वच्छ रखने की तमाम बातें की जा रही थी, उसी को लेकर जो कोशिशें की जा रही थी सरकार की तरफ से कि पर्यावरण किस तरीके से स्वच्छ किया जाए। नदियों की बात की जाए तो नदियाँ किस तरीके से स्वच्छ की जाए, तो नदियाँ स्वच्छ करने की बात यहाँ पर सामने आती है। जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया है, लॉकडाउन लागू करने के बाद अब पर्यावरण को अगर देखा जाए तो नदियाँ हो या फिर हवा हो, सभी स्वच्छ और साफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम गंगा यमुना की बात कर लें तो इस वक्त पानी इतना साफ हो चुका है कि लोग उसमें डुबकी लगा सकते हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गंगा यमुना नदी साफ हो चुकी है, और साथ ही साथ जो सरकार के प्रयास हैं वो प्रयास कहीं ना कहीं अब सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही लॉकडाउन के बाद ये प्रयास सफल हो रहे हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये प्रयास सफल हो चुके हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले कोशिश की जा रही थी और अब गंगा नदी और यमुना नदी साफ नजर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि लोग डुबकी भी लगा सकते हैं। इतना स्वच्छ पानी है कि उसमें अब जो जीव जंतु हैं अंदर वो साफ दिख रहे हैं। इतने दिनों से जहां लॉकडाउन का समय देश भर में चल रहा था, लोग परेशान थे, तो अब उन लोगों के लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि जिस प्रदूषण को या पर्यावरण को शुद्ध करने की बात की जा रही थी शुरू से ही, और अब ये बात जहां कही जा रही थी और अब इस बात को सफल कर दिया गया है। जहां लॉकडाउन की वजह से ये फैक्ट्रीज जो बंद की गई उनसे निकलने वाला पानी रुक गया, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये नदियां स्वच्छ हुई हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गंगा हो, यमुना हो या फिर हिंडन नदी की अगर बात कर ली जाए, सभी नदियां साफ हो चुकी हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आगरा से संवाददाता विवेक जैन जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से यमुना के हाल है इस वक्त वहाँ के। विवेक, आगरा में यमुना जी हैं, यमुना जी के क्या हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल कोमल, मैं आपको बता दूं, जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान आगरा में यमुना की अगर बात करें तो इसकी स्थितियां काफी दुरुस्त और स्वच्छ नजर आती है। जनता पहले की तरह छलकल करके बह रही है। प्रदूषण जो है, वाटर पॉल्यूशन जिसे कहा जाता है, वो पूरी तरह से यहाँ लगभग समाप्त होता दिखा है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि आगरा में तमाम फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो जूते का कारखाना हो, पेटे के कारखाना हो, इस तरह की सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से जो वेस्ट निकलता है वो सब यमुना नदी में चला जाता है। पिछले लगभग महीने भर से जब ये फैक्ट्रियां बंद है, तो इसलिए आज इसका जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो पानी में नहीं जा पा रहा, जिसके चलते यमुना पूरी तरह से स्वच्छ नजर आ रही है। इस वक्त जो खबरें सामने आई है ये है कि चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, या अगर हिंडन नदी की बात कर ली जाए, ये सभी नदियां, जो जितनी भी नदियां हैं लॉकडाउन के वक्त सभी साफ हो चुकी है। इतनी साफ नदियां हो गई हैं कि लोग इनमें डुबकी लगा सकते हैं। जो नदियों के जीव जंतु हैं साफ दिख रहे हैं। अगर बाहर की बात की जाए तो कई ऐसे ज़िले हैं या शहर हैं वहाँ पर कछुए भी बाहर निकलते हुए दिखे हैं, जो पहले कभी नहीं दिखाई दिए। तो आगरा में जो यमुना जी है वहाँ के हाल तो हमने आपसे जाने ही, लेकिन जिस तरीके से फैक्ट्रीज की आपने बात की, उसके बाद अब सीवर की बात आती है। सीवर का पानी अभी भी नदियों में जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल कोमल, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, क्योंकि अब जो यहाँ पर जो एक्टिविस्ट है, जो लगातार यमुना की सफाई के लिए बातचीत कर रहे थे, लगातार यमुना की सफाई के लिए वो कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। उन्होंने अब जो दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, वो यही बनाया जा रहा है कि जिस तरह से फैक्ट्रियों में जो पानी निकल रहा था, जो पॉल्यूशन बढ़ा रहा था, वो बंद हुआ है, तो यमुना इतनी स्वच्छ हो गई। अगर सीवरों से जो पानी वेस्ट जो इसमें जा रहा है, अगर वो भी कहीं डाइवर्ट हो जाए, कोई उसका कोई और तरीका निकाल लिया जाए, तो यमुना ये हमेशा के लिए स्वच्छ नजर आएगी। वहीं जिसकी अगर पर्यावरण की बात की जाए, नदियाँ स्वच्छ हो गई हैं। अगर आगरा के पर्यावरण की बात की जाए, हवा की बात की जाए, तो वो कितनी स्वच्छ हुई है? आप तो वहाँ पर रह रहे हैं, तो किस तरीके के हालात हैं? या फिर हवा की अगर बात की जाए तो क्या वहाँ का वातावरण है?
बिल्कुल केवल बता दूं, इसमें बहुत ही चौंकाने वाले समीकरण सामने आए हैं यहाँ पर। जो आगरा में ताजमहल के लिए, आगरा जो फेमस है बताया जाता है, ताजमहल पहले ये था कि आगरा से 12 किलोमीटर दूर कमला नगर जो क्षेत्र है वहाँ से ताजमहल दिखाई पड़ता था। और शायद अब 20 से 22 साल बाद आगे तक पर्यावरण इतना स्वच्छ हुआ है कि अब दोबारा से कमला नगर से ताजमहल को निहारा जा सकता है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि पर्यावरण को हमने कितने सालों बाद स्वच्छ कर दिखाया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। तो जैसे कि आगरा के हाल हमने जाने, यमुना जी स्वच्छ हो चुकी हैं, इतनी स्वच्छ हो गई हैं कि अब लोग उसमें डुबकी भी लगा सकते हैं। जीव जंतु साफ नदियों से दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर पर्यावरण की बात की जाए, हवा की बात की जाए, तो इतनी साफ हवा हो चुकी है कि अभी कोई भी प्रदूषण नहीं हो रहा है। वाहन ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए ही वाहन चल रहे हैं। और अगर नदियों की बात की जाए तो फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में नहीं जा रहा है। बड़ी बात इस आपको बता दें, ये लॉकडाउन के समय की बड़ी बात है कि नदियां किस तरीके से खुद ही स्वच्छ हो गई हैं। जहां अलग अलग जिलों के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे थे, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो सीएम अरविंद केजरीवाल यमुना जी की स्वच्छ बनाने की बात कर रहे थे। जब चुनाव से पहले उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि यमुना जी को इतना स्वच्छ कर देंगे कि लोग उसमें डुबकी लगाएंगे। वहीं अगर यूपी की बात कर ली जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा को साफ करने के लिए तमाम बातें कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें पीछे रह गई। और ये लॉकडाउन में जो खुद से नदियाँ साफ हो गई हैं फैक्ट्रीज बंद होने के बाद, ये बात आगे बढ़ गई है। अब सीधा चलते हैं हम कानपुर की तरफ। संवाददाता मुकेश गौतम जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि कानपुर के क्या हाल। मुकेश, कानपुर में गंगा जी बहती हैं, इस वक्त गंगा जी के क्या हाल है? जैसा आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना को लेकर के लोग दहशत में हैं। हर रोज से परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। इसी बीच गंगा भक्तों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि लॉकडाउन के दौरान गंगा पहले की अपेक्षा ज्यादा साफ हो गई है। अगर बात कानपुर की करें तो गंगा सबसे ज्यादा मैली होती थी, लेकिन इन दिनों कानपुर में गंगा की धारा एक आंखों को चैन मिल रहा है। यहाँ पर अब गंगा निर्भर रूप से निवर बह रही है। जहाँ पहले गंदगी का अंबार होता था, वही अब साफ दिखाई दे। जी मुकेश, अगर आपसे कहा जाए कि जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे गंगा जी को साफ करने की बात, चाहे वो यूपी में किसी भी जिले में गंगा जी की बात कही उन्होंने, या फिर अब की बात की जाए कि गंगा जी फैक्ट्री बंद होने के बाद या फिर वहाँ पर गंदा पानी ना पहुँचने की वजह से साफ हो गई, तो इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाए, कंपेयर करने के लिए कहा जाए, तो किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे? कानपुर के को कहना है कि एक दोनों फैक्ट्री बंद है, लोग लॉकडाउन के कारण घरों में है, तो गंगा फैक्ट्री का दूषित पानी जा नहीं पा रहा है। इसी लोग को गंदगी फैलाते थे जो आप नहीं फैला पा रहे हैं। इसी वजह से समय से पहले की अपेक्षा गंगा साफ हो चुकी है। जी, लेकिन अभी जो फैक्ट्रीज है और गंदा पानी नहीं जा रहा है, लेकिन क्या सीवर का पानी अब गंगा जी में जाने से रुक गया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी समय तो पूरी तरह से जो वो नगर निगम की टीम है उसके पूरी देखरेख कर रही है। अभी भी कुछ भी गंदा पानी गंगा नहीं जा पा, जिसकी वजह से गंदा पानी को साफ दिखाई दे रहा है। जी मुकेश, यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे कि पहले सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि नदियों को साफ किया जाए, लेकिन अब लॉकडाउन के समय में नदियाँ खुद से साफ हो चुकी हैं, चूँकि फैक्ट्रीज बंद कर दी गई हैं और गंदा पानी नदियों में नहीं जा रहा है। लेकिन क्या सरकार की तरफ से अब ऐसी कोई कोशिश की जा रही है कि जैसे कि अभी नदियाँ साफ हो गई तो आगे भी यही बरकरार है? जी बिल्कुल, सरकार की है वो पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से अभी लॉकडाउन के जरिए की फैक्ट्री बंद है, उसी तरह से जो नजर रखी जा रही है अभी जो फैक्ट्री चालू ना हो, उसी वक्त जब लॉकडाउन को समाप्त होगा उसी तरह से नजर रखी जाएगी कि फैक्ट्री दोबारा चालू न हो पाए, हो सकेगी जहाँ तक कि गंदा पानी पर गंगा में ना दिया जाए। बिल्कुल सरकार की नजर वो रखी रहेगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। कानपुर के हाल हम जाने कि गंगा जी के क्या हाल है। इस वक्त गंगा जी भी साफ हो चुकी है, कोई भी गंदगी नहीं है, क्योंकि गंदा पानी नहीं जा रहा, जो लोग कचरा वगैरह फेंकते थे वो नहीं जा रहा। तो इस तरीके से गंगा और यमुना जी के दोनों के ही हाल हमने जाने कि किस तरीके से दोनों ही नदियाँ साफ हो चुकी हैं। अगर गंगा, यमुना, सरस्वती, हिंगन नदी, देश में जो तमाम नदियाँ बह रही हैं, इन सभी की बात कर ली जाए तो सभी नदियाँ इस वक्त साफ हो चुकी हैं, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन के वक्त सभी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी, गंदा पानी नहीं बह रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि
बाद में भी क्या ये सफाई बरकरार रहेगी? पर्यावरण जैसे अभी शुद्ध हो गया है, नदियाँ साफ हो गई हैं, क्या ये बाद में भी बरकरार रहेगा? क्या सरकार आगे भी कोशिश करेगी कि ये जो फैक्ट्रीज का गंदा पानी नदियों में जाता है, ये पानी नदियों में न जाकर उसकी कोई अलग व्यवस्था की जाए ताकि नदियाँ शुद्ध रहें? क्योंकि लगातार सरकार यही बात करती है कि हम गंगा, यमुना या सरस्वती या जितनी भी नदियाँ हैं सभी को साफ और स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं ढील खाती हुई दिखती हैं, क्योंकि बातों में दम नजर नहीं आता जब ये नदियाँ गंदी ही दिखती हैं। बात कर लें अगर गंगा जी की या यमुना जी की, तो दोनों ही नदियाँ उतनी साफ नहीं हो पाएंगी, चाहे भले दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे भले यूपी की बात कर ली जाए। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि गंगा यमुना जी को एकदम स्वच्छ बना दिया जाएगा, इतना स्वच्छ कि लोग उसमें डुबकी लगा सकेंगे, कि उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो साफ दिखेंगे। लेकिन आज के समय में सच्चाई यही है कि लॉकडाउन के वक्त ये नदियाँ साफ हुई, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है, गंदा पानी नहीं जा रहा है इन नदियों में, जिसकी वजह से ये नदियाँ साफ हो गई। अगर पर्यावरण की बात कर ली जाए, चाहे हवा की बात की जाए, अगर दिल्ली के जगह की ही बात कर ली जाए, तो दूर से अब नजर आ रहा है क्योंकि पर्यावरण साफ हो चुका है। आगरा के ताजमहल की बात कर ली जाए तो जैसा कि संवाददाता ने बताया कि कमला नगर से पहले ताजमहल नहीं दिखता था, लेकिन 20-22 साल के बाद अब ऐसा हुआ है कि ताजमहल कमला नगर से फिर से दिखने लगा है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है। जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया है कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए, वहीं लॉकडाउन की वजह से हमारा पर्यावरण शुद्ध हुआ है। जी हाँ, नदियों का जल स्तर भी बढ़ा है, साथ ही साथ नदियाँ स्वच्छ हुई हैं और जो जीव जंतु हैं वो कहीं ना कहीं मतलब इतना सुकून महसूस कर रहे हैं। वहीं अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज़ में। योगेश जी, इस तरीके से अब नदियाँ एकदम से स्वच्छ हो गई हैं लॉकडाउन के समय में, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रकृति रिपेयर हो रही है। मानव जीवन अपनी जिद पे जिस तरीके से जंगलों का विनाश करके और प्रकृति का हनन करके अपने आप को जो तरक्की अपनी महसूस करता था, वो उसके पास जीवन में कोई समय नहीं होता था और किसी भी चीज के लिए वो अगर किसी ऐसे योगदान की अगर हम बात करें तो वो अपने आप को असहाय महसूस करा करता था। तो मेरा मानना है कि ऐसे समय पे ये जीवन में मानव जीवन में पहली बार ऐसा समय आया है कि लोग इस कदर घर के अंदर बंद हैं। इससे पहले युद्ध में अगर हम बात करें, चाहे 70 के तमाम जो जितने भी युद्ध हुए हैं पिछले 100-200 सालों में, उसके बावजूद भी लोग इतने अंदर नहीं रहा करते थे। तो प्रकृति को प्रकृति को भी अपने आप को रिपेयर करने का समय मिल गया। जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी जब सर्विस होती है तो हमें सर्विस करानी पड़ती है तभी हम चलाते हैं, लेकिन प्रकृति की सर्विस बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। जिस तरीके से शहरीकरण की भूख जो इंसान की भूख है शहरीकरण, उससे वो बर्बाद हो रहा था। कहीं ना कहीं एक अच्छा काम भी है कि प्रकृति को दोबारा से पुनर्जन्म का एहसास मिलेगा। जैसे महानगरों के संदर्भ में बात करें तो पहले लगभग सबकी मानव जीवन की जो आयु थी लगभग 100 वर्ष थी, फिर थोड़ा सा समय बीता तो वो 80 वर्ष के आसपास रह गई। और आज महानगरों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ मात्र 60 साल के आसपास केवल यहाँ पर इंसान की उम्र रह गई है। और अगर आप देखेंगे कि यदि अगर इस बात को थोड़ा सा गौर किया जाए, अगर हम 25 साल पुरानी बात भी करें तब भी मनुष्य की उम्र में कुछ ठहराव था। प्रदूषण, तमाम तरीके के प्रदूषण है, चाहे वो वायु प्रदूषण, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण, इन सब प्रदूषणों की वजह से मानव जीवन आज केवल 60 वर्ष तक सीमित होकर रह गया। तो बहुत अच्छा अभी ये हो रहा है कि प्रकृति को आज अपने आप को सुधारने का, अपने आप को समय देने का, अपने आप को रिपेयर करने का मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति का एक तरीके से पुनर्जन्म कह सकते हैं जो कि लॉकडाउन के बाद हुआ है। जी, आपने जैसा कि कहा रिपेयर कह सकते हैं लॉकडाउन के बाद। अब जो प्रकृति स्वच्छ हो गई है एकदम से, चाहे नदियों की बात कर ली जाए या हवा की बात कर ली जाए, चाहे सड़कों की बात कर ली जाए, हर जगह सफाई दिख रही है। नदियों की अगर बात की जाए तो दिल्ली की यमुना जी की बात कर लेते हैं, इतनी साफ यमुना जी दिख रही है कि उसमें इंसान अपना चेहरा देख सकता है, इंसान अपना अगर चाहे तो डुबकी लगा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शंस के पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम यमुना जी को इतना साफ कर देंगे कि लोग उसमें डुबकी लगा सकेंगे, उनकी बातें तो कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर नहीं है। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन की वजह से जरूर ये नदियाँ साफ हो गई हैं।
नदियां क्या, अगर आप देखेंगे ऑल ओवर, यदि हम गंगा जी की बात करेंगे, तमाम जो भी देश की नदियां हैं वो सब रिपेयर हो गई। देखिए, अगर आप दिल्ली के संदर्भ में बात कर रही हैं तो दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो अपनी औकात से ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में करीब इस समय 2.25 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन दिल्ली की आज जो स्थिति है वो उसको उतना थामने के उसमें नहीं है। जैसा कि यहाँ फ्लोरिंग सिस्टम शुरू हो गया। पहले यहाँ पे एक जमीन 4 कपड़े की रजिस्ट्री होती थी, आज फ्लोर लोग हवा तक में मकान बनाने लग गए, क्योंकि महानगर होने के बाद से और रोजगार होने की वजह से लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर आप यहाँ पर ट्रैफिक की बात करें उसका और बाकी अन्य चीजों की भी बात करें तो यहाँ परेशानी का सबब बनती जा रही थी। ये तो लॉकडाउन है और ऐसा लगता है कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो अभी एक पर्यावरण मंत्रालय ने ये भी कहा कि अगर हम पूरे साल के अंदर केवल 15 दिन का भी लॉकडाउन कर लें तो प्रकृति को अपने आप में सांस आने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, जब तक हम प्रकृति के संपर्क में होते हैं तब तक ही हम स्वस्थ महसूस करते हैं। एसी की हवा, कूलर की हवा, ये एक समय पे आके आदमी के शरीर को बेकार करती है, जिससे आदमी परेशान रहता है। यदि अगर हम इन चीजों को, अगर हम अपने मन से अपने आप को लॉकडाउन समझ के चले और प्रकृति की इज्जत करें, ये हमारी इज्जत करेगी और आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में सभी के पास अपने अपने वाहन हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। लेकिन परेशानी बनी रही है। औकात से बढ़कर सड़कों पे गाड़ियां हैं, जाम की स्थिति देख लीजिए। एक आदमी सिंगल गाड़ी एक आदमी में रहता है। जब दिवाली के बाद और जब पराली जलती है और जब गाड़ियों का पॉल्यूशन होता है तो दिल्ली में रहने लायक स्थिति नहीं थी। आंखों में आपको मिर्च जैसा लगता है। तो सोच के देखिए, हमने प्रकृति का जितना हनन करा, प्रकृति ने हमें भी उतनी क्षति पहुंचाने का प्रयास करा। लेकिन लॉकडाउन में देखिए, हमें लॉकडाउन की वजह से बुरी खबर मिलती है कि हम लोग घर चले जाने काम करें, लेकिन हाँ, हम कभी भी ऐसे नहीं सुधर पाते। क्या पता भगवान की या प्रकृति की क्या मर्जी थी जो ऐसा होना था। और मेरा मानना है कि प्रकृति को अपने आप में रिपेयर होने का फिर से मौका मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने योगेश जी। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी पर्यावरण शुद्ध हो चुका है, एकदम से नदियाँ साफ हो चुकी है, क्या आपको लगता है लॉकडाउन जब खुलेगा तो उसके बाद ये बरकरार रहेगा या सरकार ऐसी कोई कोशिश करेगी कि इसी तरह से नदियाँ शुद्ध रहें, फैक्ट्री का पानी उसमें ना जाए? देखिए, निश्चित तौर पे ऐसा तो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अब लॉकडाउन खुलेगा तो लोग एकदम बाहर निकलेंगे और वही स्थिति आ जाएगी। तो मुझे लगता है इसके आधार पे जो पर्यावरण मंत्रालय है, ये तमाम इस तरीके की चीज उन्होंने कुछ चीज ऑब्जर्व करी है कि प्रकृति को कैसे किया जा सकता है। तो अभी 3 दिन पुरानी ये रिपोर्ट है और मैं पढ़ रहा था। तो अगर इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट लाया जाए कि मौका मिल जाए। देखिए, अगर आप दिल्ली में देखेंगे जो धूप होती थी वो आपको नजर नहीं आती थी, और अभी आप कुछ दिनों से ऐसे देख रहे होंगे जैसे पहाड़ी क्षेत्र में या जो पहाड़ी इलाके होते हैं वैसी धूप यहाँ मिल रही है। तो ये जो दोबारा स्थिति है ये तो बहुत मुश्किल आपको मिलेगी। लेकिन यही कहना चाहूंगा, यदि इंसान खुद पे नियंत्रण करके सरकार को ऐसे दिशा निर्देश जारी करे जिससे हमें ऐसा थोड़ा बहुत तो मिलता रहे। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है जो ग्राफ अभी शुद्धता का एकदम से ऊपर गया है वो एकदम से नीचे आ जाए लॉकडाउन खुलते ही। जी योगेश, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लोग अभी मजबूरी के अंदर घरों में हैं। जैसे खोलेगा तो प्रभाव तो इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये स्वयं समझने की बात है, सरकार की ओर से ऐसी कुछ चीजें नहीं इजाद होंगी या इसमें वो कुछ सबक लेके अगर हम कुछ आगे कर पाए तो इसका हमें आने वाले समय में फायदा मिल सकता नई पीढ़ी के लिए। जी बिल्कुल ठीक है आपने। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। तो जैसे कि योगेश ने कहा कि प्रकृति शुद्ध हो चुकी है, पुनर्जन्म हो चुका है प्रकृति का, लेकिन ये लॉकडाउन खुलने के बाद बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि अभी लोग मजबूरी में अपने अपने घरों में बंद हैं और जैसे ही बाहर निकलेंगे ये प्रदूषण फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर सरकार को ये कोशिश करने की कि प्रदूषण जिस तरीके से अब शुद्ध हुआ है आगे भी वही बरकरार रहे। कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा निकाला जाए कि प्रदूषण फिर से ना बढ़े, प्रकृति शुद्ध रहे और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी नदियाँ शुद्ध हुई हैं, साफ हुई हैं, वो भी आगे बरकरार रहे। तो लगातार हम बात कर रहे हैं नदियों के बारे में, पर्यावरण के बारे में और प्रदूषण के बारे में। जिस तरीके से रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदूषण में कमी आई है, सड़कें साफ हो चुकी, हवा शुद्ध हो चुकी, नदियाँ स्वच्छ हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि प्रकृति का पुनर्जन्म हो चुका है इस लॉकडाउन के दौरान। चाहे वो दिल्ली की यमुना जी हों, चाहे फिर वो गंगा जी हों, या फिर बात करें अगर हिंडन नदी की, गंगा जमुना सरस्वती हिंडन नदी, जितनी भी नदियाँ सभी स्वच्छ हो चुकी हैं। इतनी स्वच्छ कि जीव जंतु उसमें साफ नजर आ रहे हैं
और सड़कों की अगर बात कर ली जाए तो सड़कें भी एकदम साफ नज़र आ रही, क्योंकि लोग अभी मजबूरी में अपने अपने घरों में हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली में सभी के पास अपने अपने वाहन हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। सभी लोग जब अपने अपने वाहन लेकर निकलेंगे सड़कों पर तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। इसको लेकर सरकार हमेशा कोशिश ज़रूर करती है कि प्रदूषण को कम किया जाए, पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं असफल होती हुई नजर आ रही है। यूपी की अगर बात कर ली जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा जी को स्वच्छ करने की जिसकी बात की थी, कई सारी योजनाएं भी बनाई थी, लेकिन वो योजनाएं उतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई, जिसके जो अभी लॉकडाउन के बाद ये जो नदियाँ साफ हो गई हैं, ये लॉकडाउन जितना कारगर नज़र आया है वो योजनाएं पहले वाली कारगर नहीं हुई। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जितनी नदियाँ हैं स्वच्छ हो चुकी हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन में कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, वहीं प्रदूषण कम होकर प्रकृति का जो पुनर्जन्म हुआ है काबिल तारीफ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ जेबीएस रस्तोगी जी जुड़ चुके हैं। जेबीएस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज़ में। मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क शायद जेबीएस जी से टूट गया है, लेकिन फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि प्रदूषण कम हो गया है, पर्यावरण शुद्ध हो गया है और नदियाँ स्वच्छ हो गई, लेकिन आगे कैसे बरकरार रहेगा ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि किस तरीके से वो आगे योजना बनाते हैं। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से अभी हमने हमारे वरिष्ठ पत्रकार से बात की थी, उनके अनुसार अगर एक रिपोर्ट के अनुसार हम माने तो उस रिपोर्ट के अनुसार साफ कहा जा रहा है कि अगर साल में 15 दिनों का लॉकडाउन किया जाए तो ये जो प्रदूषण है कम हो जाएगा, पर्यावरण उसी तरह से शुद्ध रहेगा। देखने वाली बात होगी कि आगे के समय में सरकार किस तरीके के कदम उठाती है पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। तय शोधों में तमाम बड़ी खबरों देखते रहिए एबी स्टार।